बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं आयशा शौकत। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA1 मीरपुर डडियाल के जलसा में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर की तरफ से नकद रकम की तकसीम की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली अमीर गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर तहसील मियांवाली में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। तहसील मियांवाली में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आवाम 3 माह से अपने मसाइल के लिए ख्वार हो रहे हैं। जहानिया में गरीब और मुस्तहिक अवाम की खिदमत के लिए एक फलाही तंजीम जहानिया यूथ अलाउंस के नाम से सरगर्म है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जहानिया के मुख्तलिफ मकामात पर फ्री दस्तरखान का एहतमाम कर रही है। आराफाला के इलाका थाना कबूला पुलिस ने इलाका में हज़ारों डकैतियों, नाजायज़ असलहा, जानवर चोरी और कई मुकदमात में मुलव्वस 7 रुकनी जहाद और जाहदी गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिनसे लाखों रुपए नकदी तलाई ज़ेवरात, लाखों रुपए के जानवर और बड़ी तादाद में नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 7 रुकनी डकैत गैंग ने इलाका में खौफ हिरास फैला रखा था। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दादू के खेरतर के पहाड़ी सिलसिले काचों में मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब के बायस सैकड़ों गांव मुतासर, मजीद बारिशों के बायस काचों के इलाका सख्त मुतासर होने का अंदेशा है। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले, ईद उल अज़हा करीब आते ही लोगों ने मंडी मवेशियां का रुख कर लिया, जबकि जानवरों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ हफीजुल्लाह खान न्याजी की इस रिपोर्ट में। पिपला में ईद कुर्बान करीब आते ही मंडी मवेशियां में लोगों का रश बढ़ गया है। बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदते नजर आ रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। 20,000 में मिलने वाला दुम्बा 30,000 में, 1 लाख में मिलने वाला बैल 1.5 लाख तक जा पहुंचा। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान दिखाई देता है, जबकि व्यापारी हजरात जानवर फरोख्त न होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मवेशी मंडी में जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, मगर जब रेट पूछते हैं तो रेट इतने ज़्यादा हैं कि अब सुन्नत इब्राहीमी की तकमील जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गई है। आम आदमी के लिए अब सुन्नत इब्राहीमी की तकमील जो है वो नामुमकिन हो गई है। तो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जी, खरीदारों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारी आमदन बहुत कम है। हमने ईद के लिए जानवर भी खरीदना है, लेकिन कीमत खरीद हमारी पहुंच से बाहर है। इंतज़ामिया जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सकें और कुर्बानी अदा कर सकें। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, MM5 न्यूज़, पिपला, जिला मियांवाली। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हुसैन अहमद गोंदल ने सनत जार भक्कर का दौरा किया। इनके हमरा खिजर हयात बलोच, सैयद आबिद हुसैन नकवी और दीगर अफसरान मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हीम अहमद की इस रिपोर्ट में। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हुसैन अहमद गोंदल ने सनत जार बखर का दौरा किया। उनके हमरा खिजर हयात बलोच, सैयद आबिद हुसैन नकवी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर हुसैन अहमद गोंदल ने सनत जार में खवातीन के तैयार करदा फन पारों, मलबूसात और दीगर खूबसूरत नुमाइशी अशिया का मुआयना किया और इन्हें खवातीन का बेहतरीन हुनर करार देते हुए कहा कि बखर जैसे पसमानदा इलाका में टैलेंट की हरगिज कोई कमी नहीं। खवातीन अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मजीद निखार के लिए इसी लगन से काम जारी रखें ताकि इनके इस टैलेंट को इंटरनेशनल सतह पर मुतारिफ कराया जा सके। सनत जार में हमारा बेसिक मसला था हर जगह पे, हर शहर में, तो हमने ये कोशिश की है कि हमारा जो डिस्प्ले सेंटर है वो मेन पे आ जाए, ताकि जो चीज़ें अंदर हम बनाते हैं खवातीन और वो बाहर लोगों को पता कोई नहीं होता कि कितने अच्छे पैमाने पे चल रही हैं। अगर वो मेन रोड पे होगी, सड़क पे होगी, आते जाते लोगों की एक्सेस में होगी, तो ये ख़वातीन जो यहाँ पे काम करती हैं उनको बहुत बूस्ट मिल जाएगा, उनकी इनकम में बहुत इजाफा हो जाएगा, सेल बढ़ेगी। इसके अलावा जो लोकल क्राफ्ट है, अब ये डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। सरगोदा में अलग होगी, मियांवाली में अलग होगी, खुशाब में अलग होगी, बखर में अलग होगी। जो वहाँ की लोकल क्राफ्ट है
जो आप कढ़ाई में कह लें या सिलाई में कह लें, हर एक इलाके की अपनी एक शनाख्त, एक पहचान होती है कि उसको हम यहाँ पे प्रमोट करें। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और महकमाना कारकर्दगी के जायजा के लिए अफसरान से मीटिंग की और इन्हें बेहतर कारकर्दगी के हसूल के हवाले से मजीद हदायत जारी की। आखिर में डिविजनल डायरेक्टर हुसैन अहमद गोंदल ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA1 मीरपुर डडियाल के जलसा में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर की तरफ से नकद रकम की तकसीम की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता दिनों अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें वो लोगों को पैसे देते हुए इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए रकम जब्त कर ली थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब्त शुदा रकम को बतौर सबूत पेश करने का भी हुक्म दिया है। इनका कहना था कि वजीर मौसूफ ने रकम तकसीम की है, ये रिश्वत के जुमरे में आता है। ये दफ़ा 109 इलेक्शन एक्ट 2020 में मौजूद है। रुझान तहसील NTTB एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कस्बा भागसर में 3 रोज़ा चेस्ट मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें TB के टेस्ट, चेकअप और मेडिसिन फ्री दी गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली से। जी जुल्फ़िकार अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के नवाही इलाका कस्बा भागसर में, जहाँ पर तहसील NTTB एसोसिएशन की तरफ से 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है, जहाँ पर लोगों को मुफ्त टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी TB NT एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब। उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे इस कैंप में आए, तशरीफ़ लाए और ये कवरेज कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये इस कैंप का जो मकसद है वो ये है कि पहले हमने यहाँ पूरे भागसर के 380 घराने का ये हमने सर्वे किया है, डोर टू डोर सर्वे किया है, हर फर्द का किया है। उसमें 1370 अफराद हैं, उनका हमने सर्वे किया है। और इसी तरह उसमें से 449 अफराद जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है कि उनको चेस्ट में किसी खांसी है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, जिसकी जो ना हम अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका टेस्ट करेंगे। और साथ हम इसके अलावा भी हम बाकी लोगों को भी मुख्तलिफ़ बीमारियों को के दवाई जो हैं वो हम दे रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये कैंप पर इंशाअल्लाह 3 दिन तक जारी रहेगा और इंशाअल्लाह 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह हम अगले फेज़ में दाखिल हो जाएंगे, जिसमें इन तमाम मरीज़ों का बाकायदा इलाज शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम यहाँ TB को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा करें। अब मेरी दरख्वास्त भी है तमाम दोस्तों से, लोगों से, अहल इलाका से कि इस कैंप से फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। जी, जैसा कि इनका कहना था कि हमने कुछ रोज़ पहले सर्वे किया था, जिसमें 380 घरों का सर्वे किया, जिसमें से 1370 अफराद के हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम उनके टेस्ट वगैरह भी लेंगे, जिनमें भी TB के असरात होंगे उनका इलाज मुफ्त करेंगे। जी शकरगढ़ में होने वाली बारिश, भारत कश्मीर से आने वाले नाला बई में तुगयानी से पाक भारत सरहद के करीब वाक़े देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सड़क पानी में डूब गई, लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अहले इलाका के मुताबिक साबिका अदवार में इसी तरह अमवात भी हो चुकी हैं। अहले इलाका का कहना था कि पुल की तामीर की जाए। भारत कश्मीर से आने वाले नाला बई में तुगयानी से गाँव सकमाल और कोठे का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से कश्ती का बंदोबस्त करने का मुतालिबा किया है। सकमाल और कोठे गाँव के मकीन ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान किसी पासे भी जा सकना है, एक पासे इंडिया, दोनों तरफे साढ़े पानी है। लिहाजा गवर्नमेंट में असी रिक्वेस्ट करने को इतने फिलफौर कोई कश्ती भेजन, लिहाजा असी AC शकरगढ़ और DC नारोल नू रिक्वेस्ट करने को फौरी एक्शन ले ते आगे देखे। अराजी रिकॉर्ड सेंटर तहसील मियांवाली में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। तहसील मियांवाली में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आवाम 3 माह से अपने मसाइल के लिए ख्वार हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में टाउट रखे हुए हैं, जो लवाहिकीन इनकी मुट्ठी गर्म करते हैं। इनका काम एक ही दिन में बासानी हो जाता है। परेशान आवाम की वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इस बात का नोटिस लिया जाए। मेरे कंडक्ट करा में आना इन जबान इतनी तून मुद में बन जाई अफसर की कदर कीमती को लियो अफसर आर्डर करने उल्टे चपरासी कसम खुदा दी मैं तो कोठी को रखना तय नकला मेरी था ये तहसीलदार दिखन
परवाह को नहीं 10 की पता की के हाई एक दफा मेरे को नहीं को नहीं। डायरेक्टर जनरल खेल दरा बलोच का अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वज़ीर आला बलोचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप के हवाले से फुटबॉल ग्राउंड का दौरा, ग्राउंड की तामीरात, रंगो रोगन, रनिंग ट्रैक और दीगर तामीरात का मुआयना किया। अमले को तामीराती काम तेज़ी से मुकम्मल करने की हदायत भी की। इस मौका पर डीजी खेल का सहाफ़ियों से बात करते हुए कहना था कि बलोचिस्तान में खेल की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के खिलाड़ियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 6 करोड़ की लागत से ग्राउंड का ट्रैक मुकम्मल हुआ। ग्राउंड की ग्रासी के लिए हमारा अमला दिन रात मेहनत कर रहा है। ग्राउंड की रंगो रोगन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 4 अगस्त से शुरू होने वाले वज़ीर आला फुटबॉल गोल्ड कप में पाकिस्तान के तमाम सूबों से टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर हल्का LA-17 ज़िला फॉरवर्ड कहोटा हवेली के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर चौधरी आमिर नज़ीर का कामयाब जलसा और पावर शो। जलसा-ए-आम में वफाकी वज़रा वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद शहरियार अफरीदी ने शिरकत की, जबकि लोकल पार्टी रहनुमाओं में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार तनवीर अलियास, नासिर बाबा और पीर अली रजा बुखारी ने शिरकत की। PTI के रहनुमाओं ने खित्ते के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई और आवाम से अहद लिया कि वो 25 जुलाई को PTI को कश्मीर में भी बहारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। नामजद उम्मीदवार इंजीनियर चौधरी आमिर नज़ीर ने कहा कि अवाम अब लाठी गोली और रवायती सियासत को खैराबाद कह चुकी है और अब खिता हवेली के अंदर बरादरियों के नाम पर इंतशार फैलाकर और धांधली की बुनियाद पर कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। ताहम उन्होंने कहा कि हवेली की आवाम ने इमरान खान के नजरिए की लाज रखी है और आज के कामयाब जलसे ने PTI की जीत को यकीनी बना लिया है। आखिर में इंजीनियर चौधरी आमिर नज़ीर ने अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर 25 जुलाई को इलेक्शन जीतकर भरपूर अवामी हुकूमत बनाएगी। उनको सलाम पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ये हमारा ईमान है, यकीन है और हम उनको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह के बहुत जल्द इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ादी हासिल करेंगे। उनकी कुर्बानियाँ वो साथ इंशाअल्लाह बन जाएंगे। जहानिया में गरीब और मुस्तहिक अवाम की खिदमत के लिए एक फलाही तंजीम जहानिया यूथ अलाउंस के नाम से सरगर्म है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जहानिया के मुख्तलिफ मकामात पर फ्री दस्तरखान का एहतमाम कर रही है, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया, नादरा ऑफिस के बाहर और बस अड्डों में मौजूद लोगों में पैक खाना तकसीम किया जाता है। जहानिया यूथ अलायंस के सदर मोहम्मद अहमद और मोहम्मद आमिर का कहना था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मुख्तलिफ मकामात पर फ्री दस्तरखान का एहतमाम कर रहे हैं और इसके अलावा ब्लड डोनेशन, राशन तकसीम करने जैसी मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारा मंशूर इंसानियत की खिदमत है और हम इंशाअल्लाह हर मुमकिन इंसानियत की खिदमत करेंगे। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान ने पिपला ताकलोर कोट रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। ये रोड 68 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ हफीजुल्लाह खान न्याजी की इस रिपोर्ट में। पिपला में 68 करोड़ रुपए की लागत से तमीर किया जाने वाला पिपला करूर को रोड का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान ने किया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार सिब्तैन खान का कहना था कि पिपला को मॉडल सिटी बनाएंगे। मैं अवाम का खादिम हूँ। 5 अरब की लागत से जल्द नए मनसूबों का इफ्तिताह भी करूँगा। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सिपाही हूँ। सिब्तैन खान वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार का सिपाही, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि तहसील पिपला जिसमें थाना पिपला, थाना कुंडिया, थाना हरनौली, इसके लिए इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला की मेहरबानी की वजह से आपके लिए 5 अरब रुपया में लेके आ गया। तकरीब से यासिर खान के लिए खैर, गुलाम अकबर खान, PTI विंग मियाँ वाली की सदर अमारा न्याजी ने भी खिताब किया और कहा मियाँ वाली इमरान खान का घर है और इमरान खान की क़यादत में तरक्की के मनाज़िल तय करेगा। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, MM5 न्यूज़, पिपला, जिला मियाँ वाली। हासलपुर के एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में ख़वातीन को रकम की फराहमी का अमल जारी है। आने वाली ख़वातीन को रकम फौरी तौर पर मिल जाती है। इस वक्त हासलपुर से हमारे नुमाइंदे हाजी असगर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। जी असगर, हमें आगाह कीजिएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं मौजूद हूँ एहसास कफालत सेंटर पर, जहाँ पर औरतों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे दिए जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर
पैसों की कटौती हो रही है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर मलक सजाद अजमल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मामला है, वो कैसे पैसे दे रहे हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर कोई कटौती नहीं हो रही। जितने बीबियों को मैसेज आते हैं उसी के मुताबिक पैसे मिलते हैं और डिसबर्समेंट का अमल बड़ा शफाफियत से जारी है। मैं ख़ुद यहाँ पे बैठा मॉनिटर करता रहता हूँ। और इसके बाद जो दूसरा मामलात हैं वो मामलात हैं इंतज़ामात के। तो पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है, पीछे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं और मामलात सारे ठीक चल रहे हैं। एसी साहब ख़ुद विज़िट करते हैं, डीएसपी साहब ख़ुद विज़िट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो एसओपी के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना था कि जो 12,000 उनके मैसेज आता है वो उनको पूरा मिलता है। उनके लिए एसओपीज़ के ज़रिए जो है कुर्सियाँ पे बिठाया जाता है और हर तरह की यहाँ पे सहूलत मौजूद है। जी खबर शामिल करते हैं डेरा बुगटी से। साबिक एमएनए मीर अहमदान बुगटी की नमाज जनाजा बुगटी क्रिकेट स्टेडियम डेरा बुगटी में अदा कर दी गई। जनाजे में एमपीए गोहराम बुगटी, सेनेटर सरफराज बुगटी, कबायली अमायदीन समेत सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और आवाम की हज़ारों की तादाद ने शिरकत की। मय्यत को मरहूम के आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। ईद कुर्बान के करीब आते ही कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न बालाश अजीज़ और डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहिद शाह की हदायत पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मॉडल बकरा मंडी का इनेकाद किया गया। खरीदारों का कहना है कि पहले की निस्बत महंगाई की वजह से खरीदार कम नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मालदारों का कहना था कि सारा साल जानवर की खिदमत करते हैं लेकिन यहाँ पर मंडी में वो कीमत नहीं दी जा रही। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मॉडल बकरा मंडी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है और महकमा लाइव स्टॉक के माहिर डॉक्टर्स जानवरों की देखभाल में मसरूफ़ है। हुजरा शाह मुकीम में भी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इलाका भर के अब तक 4,000 अफराद को वैक्सीनेट किया जा चुका है। डीसी ओकाड़ा के अहकामात पर महकमा सेहत की मोबाइल टीमें सब्जी मंडी, मेन बाजार, नादरा ऑफिस समेत सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जाकर वैक्सीन लगाने में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां मुजम्मल मुनीर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हुजरा शाह मुकीम में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जारी है। अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से लाखों अफराद पर मुश्तमिल शहरी और देहाती आबादी में से सरकारी मुलाजमीन समेत ताहाल सिर्फ 4,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। महकमा सेहत का अमला सुबह 8 बजे तक रात 10 बजे तक RSC हुजरा शाह मुकीम में अवाम को वैक्सीनेट करने के लिए मसरूफ अमल है, जबकि DC उकाड़ा के अहकामात पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राव उमर फारूक की निगरानी में वैक्सीनेशन मोबाइल टीमें सब्जी मंडी, मेन बाजार, नादरा ऑफिस समेत सरकारी और गैर सरकारी दफातर में जाकर वैक्सीनेट कर रही हैं। फोकल पर्सन आसिफ हुसैन शिराजी का कहना है, अब तक हम 4,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। कल हमारी टीमों ने मेन बाज़ार में काम किया, हुजरा शाह मुकीम में। अब जो हमारी टीमें हैं आज वो सब्ज़ मंडी गई हैं, नादरा ऑफिस गई हैं और साथ में चूनिया रोड पे वहाँ पे बैठ के वो वैक्सीनेशन अभी तक कर रही हैं ताकि हम इस जो मूजी मर्ज़ है इससे बच सकें। महकमा की जानब से इलाका भर में 97 बुनियादी मराकज़े सेहत में भी वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर दी गई है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां मुजम्मल मुनीर, MM5 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली साइंस सरकार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मरने वालों के लिए एम्बुलेंस भी दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता रोज सेल्फी बनाते हुए सांगड़ जमड़ा केनाल में डूबने वाले नौजवान जान मोहम्मद खास खेली की लाश के लिए एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की गई। 24 घंटे कबल 18 साल नौजवान और इसका कज़न सेल्फी बनाते हुए जमड़ा केनाल में डूब गए थे, जिनमें से इब्राहिम खास खेली को बचा लिया गया था, जबकि जान मोहम्मद की लाश आज दूसरे रोज बरामद हुई है। तासरीन ने कहा है कि महकमा रेवेन्यू की जानिब से मुतासिरा खानदान को कोई मदद नहीं की गई। वो अपनी मदद आप के तहत लाश तलाश करते रहे, इंतजामिया ने भी कोई ताउन नहीं किया। दादू के खेरतर के पहाड़ी सिलसिले काचों में मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब के बायस सैकड़ों गांव मुतासर, मजीद बारिशों के बायस काचों के इलाका सख्त मुतासर होने का अंदेशा है। दादू और गिरदो नवाज समेत खेरतर पहाड़ों पर मानसून बारिशें। नई गाज के मकाम पर 9 फीट सैलाबी रेला रिकॉर्ड। नई सूरी, नई नली, नई ककड़ानी, नई सालारी समेत दीगर नदी नालों का सैलाबी पानी काछू में दाखिल होने से 50 से ज़ायद देहात पानी के घेरे में आ गए, जबकि मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब भी आ गए, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू का काम शुरू ना हो सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं।
गांव सुलेमान कहराई के रहायशी रहीम डनू कहराई ने सजावल प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की साजिशें की जा रही हैं, इंसाफ फराहम किया जाए। सजावल के करीब गांव सुलेमान कहराई के रहायशी ज़ईफुल उमर रहीम डन्नू कहराई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गांव के करीब हमारी ज़मीन है जिसके असल कागजात हमारे पास हैं, मगर कुछ बासर लोगों के कहने पर अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स इस पर कब्जा करना चाहता है। वो सोशल मीडिया पर झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर हमारी इज्जत ख़राब कर रहा है। फैसलो वापसि वठियो वञे, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे, ज न त ही रज़ाक ऐं बचल जा पुट सभु ऐं जेको नुक़सानु थींदो उनजो ज़िम्मेवार बाला ऑफिसरनि खे आउं अर्ज़ु थो करियां। ऐं सरवी ज़मीन हरगिज़ न छॾींदुसि जेकॾहिं मुंहिंजी ज़िंदगीअ ते दाह हणी चुका आहिनि। जलालपुर पीरवाला में मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी नज़ीर अहमद थीम के साल सवाब के लिए महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से किया गया। तिलावत कुरान पाक कारी रहीम बख्श अवैसी ने की, नात शरीफ नवी शहजाद ने पढ़ी, खुसूसी खिताब साहबजादा हज़रत अल्लामा मियाँ शुएब हुसैन कादरी ने किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल कर सके। महफिल में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और मजहबी रहनुमाओं समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।